मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आज विधानसभा के पटल के ऊपर अपने सवालों के जो है जवाब रखे और उसके बाद में विपक्ष आज पूरी तरीके से हावी रहा उस पूरे मामले को लेकर। सबसे ज़्यादा जो आवाज़ जो है आज उठाई दी है वो राजस्थान सरकार के अंदर मंत्री किरोड़ी लाल मीणा के द्वारा एक वीडियो कल जो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ फ़ोन टेपिंग के वाले मामले को लेकर रहा, जिसके अंदर विपक्ष जवाब चाहता था कि फ़ोन टेपिंग करवाए जा रहे हैं या नहीं करवाए जा रहे हैं, मुख्यमंत्री इसका जवाब दें या फिर इस्तीफा दें। हमारे साथ में राजेंद्र पारीक सीकर से विधायक हैं, वो बातचीत के लिए साथ हैं। सर, पूरा मामला आज विधानसभा ये मामला सिर्फ इतना सा है कि कैबिनेट मिनिस्ट्री का ये कहना कि मेरी जासूसी कराई जा रही है, मेरे फोन टेप कराए जा रहे हैं। कैबिनेट मिनिस्ट्री का मतलब ये है कि पूरी कैबिनेट की जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, तो इसको बड़ा गंभीरता से लेना चाहिए। और मैं तो लंबे टाइम से इस सदन में आ रहा हूँ, इस तरह के व्यवधान में कभी सीएम को मैंने बोलते नहीं देखा। ये कैबिनेट मिनिस्टर पे आरोप तो है ही है, साथ में जो संसदीय कार्य मंत्री जो है उनकी भी टोटल फेलियर मानता हूँ। उसका फ्लोर मैनेजमेंट यदि ये होता तो विपक्ष का सिर्फ इतना कहना था कि भाई इस पे हमको आप जवाब दें, और जवाब के लिए वो टाइम भी मांग सकते थे, भाई फला दिन हम आपको इसका जवाब देंगे, लेकिन बिना जवाब दिए, बिना कोई डायलॉग किए ये टोटल जो है गैप ऑफ कम्युनिकेशन है। यदि वो संवाद करते और कोई समाधान ढूंढते तो आज मुख्यमंत्री जी का रिप्लाई होता, हमारे नेता प्रतिपक्ष भी बोलते, अच्छा लगता, हमको सबको भी अच्छा लगता, पूरे सदन को भी अच्छा लगता, जनता को भी इस बात का एक मैसेज जाता भाई दोनों की तरफ से क्या क्या बात कही गई है। लेकिन प्रतिपक्ष को इस तरह से बिल्कुल से नकारना, ये प्रजातंत्र की हत्या है, मैं मानता हूँ। गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम ने कहा है कि ये सारे के सारे काम जो फ़ोन टैपिंग वाले हैं, ये तमाम चीज़ें मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि हमारी सरकार में ऐसा नहीं हुआ, ये पुरानी सरकार के अंदर होता, पूर्ववर्ती गहलोत सरकार में होता था। बेडम साहब का ये कहना, तो इस बात को, बेडम साहब तो स्टेट मिनिस्टर हैं, तो इस बात को जो है माननीय सीएम साहब को अपने उद्बोधन में कहना चाहिए था। सीएम साहब ने लगातार 2 घंटे अपनी बात रखी है, तो 2 घंटे की बात में और एक लाइन ये भी बोल देते कि किरोड़ी ने जो भी आरोप लगाए हैं मैं उससे इत्तेफाक नहीं रखता, मैं उसको डिनाई करता हूँ, हमने ऐसा कुछ नहीं किया है। तो ये तो सीएम साहब की भी जवाबदारी थी ना। मतलब प्रतिपक्ष की प्रेजेंस से आप पसंद ही नहीं करते, ये प्रतिपक्ष का अपमान नहीं है, ये लोकतंत्र का अपमान है। और ये तो ऐसा सदन रहा है जिसमें परंपराएं कभी टूटी नहीं, लेकिन अब ये लग रहा है कि परंपराएं टूटने का एक ऐसा दौर आ गया जहाँ परंपराएं स्थापित ही नहीं होगी। दुख होगा इसका। अभी आपको क्या लगता है कि विपक्ष की क्या भूमिका रहने वाली है, क्योंकि जिस तरह से अब आज 19 तारीख तक के लिए कार्रवाई, भूमिका यही है विपक्ष की भूमिका कि जनता की जो भी आवाज़ है, जनता की जो भी बात है उसको सदन पे रखता है, और सत्ता पक्ष की जवाबदारी है कि उसका समाधान करे, डायलॉग करे। सदन जब चलता है तो नेता प्रतिपक्ष के साथ में और सीनियर लीडर्स के साथ में जो संसदीय कार्य मंत्री होता है वो डायलॉग करता है, और उसी को एक फ्लोर मैनेजमेंट कहते हैं हम। लेकिन जिस तरह से संसदीय कार्य मंत्री का हाथ मटकाना, जिस तरह से उनका व्यवहार है, जिस तरह से वो अपने आप को प्रेजेंट करते हैं, ये कोई अच्छी चीज़ नहीं है, और प्रजातंत्र के लिए भी बहुत खतरनाक है। आपको प्रजातंत्र में प्रतिपक्ष की उपस्थिति सदन की गरिमा बढ़ाती है, और इस सदन में तो मैंने ऐसे माहौल देखे हैं, कई बार जो है बड़े अप्रोच सीन हुए हैं, लेकिन संसदीय कार्य मंत्री और नेता प्रतिपक्ष के बीच में डायलॉग हुआ है, जब संवाद हुआ है तो संवाद से समाधान निकलता है। अब जब संवाद ही नहीं करना पसंद करो, पूरे दिन संवाद नहीं किया, और अब जो है वो अपना वजन दे रहे हैं कि साहब हम तो संवाद करना चाहते थे, तो संवाद करना चाहते थे तो बना किसने किया? एक बार भी जो है वो संसदीय कार्य मंत्री ये कहे कि मैंने नेता प्रतिपक्ष के साथ आकर के बातचीत की है, मैंने उसको बुलाया है, बाहर कहता घूम रहा है कि हम तो बात करना चाहते हैं। या जब सदन में गतिरोध पैदा हुआ है तो चलते सदन में हाथों से इशारा कर रहे हैं कि आप आइए, आप आइए, तो ये कोई डायलॉग करने का तरीका थोड़ी है। इसका मतलब वो चिढ़ा रहा है प्रतिपक्ष को कि मैं कुछ नहीं करूंगा, आप जो मर्जी ऐसा करो। प्रतिपक्ष की तो यही भूमिका है, तो प्रतिपक्ष तो अपनी भूमिका निभा रहा है। बिल्कुल। राजेंद्र पारीक हमारे साथ में बातचीत के लिए थे। जिस तरह से आज विधानसभा के पटल के ऊपर मुख्यमंत्री ने जवाब दिया, विपक्ष है इस तरीके से जो वादा किया, यानी कि जो मांग कर रहे थे वो नहीं निभाई, और बाहर आने के बाद में तमाम विषयों के ऊपर भी चर्चाएं हुई है। मंत्री जो है तमाम मीडिया से भी रूबरू हो रहे हैं, लेकिन जो मुख्य मांग ये थी कि बेबाक तरीके से जो मुख्यमंत्री या फिर तमाम उनके जो मिनिस्टर हैं, मंत्री हैं, वो जो बाहर आकर बात बोल रहे हैं वो अगर अंदर बोल दी जाती तो हमारी तो मांग इतनी थी। कैबिनेट मिनिस्टर जो बोलता है ना, तो पूरी कैबिनेट बोलती है, कैबिनेट की जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है।
केजरीवाल यदि ये बोल रहा है कि मेरी जासूसी हो रही है, मेरे फोन टेप हो रहे हैं, तो पूरी कैबिनेट बोल रही है। एक इंडिविजुअल मिनिस्टर नहीं होता है, वो कैबिनेट की पूरी जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो इसे बहुत गंभीरता से लेना चाहिए और सीएम को अपने रिप्लाई में कह देना चाहिए था, नहीं भाई ऐसा कुछ नहीं होता। सीएम को इतना ही तो कहना था। तो हमने सारे दिन गतिरोध रखा, लेकिन सीएम अपनी बात में कह जाते कि नहीं ऐसा कुछ नहीं था। विपक्ष को मैं आश्वस्त करता हूँ कि ऐसा न तो हुआ, न आगे से होगा। मैं किरोड़ी से बुला के बात करूंगा। बिल्कुल, उन्होंने तो अभी छुट्टी भी ली है विधानसभा के अंदर, वो आए भी नहीं सदन के अंदर, तो उनका तो स्वास्थ्य खराब था। देखिए, उनका स्वास्थ्य खराब है या नहीं है ये तो उनके आपस का मामला है, मैं नहीं कह सकता इस बारे में। लेकिन मैं फिर भी वो जनसभा संबोधित करते हुए नजर आ रहे हैं, उसी दौरान उन्होंने बयान दिया है। कहता हूँ, कैबिनेट मिनिस्टर का बोलना कैबिनेट की जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एक इंडिविजुअल पर्सन नहीं है कैबिनेट, कैबिनेट का मेंबर है वो, कैबिनेट का मंत्रिमंडल का एक सदस्य है वो। तो मंत्रिमंडल का सदस्य कोई बात बोलता है तो जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसकी। तो पूरी कैबिनेट को जो है इसको गंभीर लेना चाहिए और इसका जवाब देना चाहिए। तो लेकिन उन्होंने जो छुट्टी ली थी वो स्वास्थ्य खराब होने को लेकर ली थी, लेकिन फिर भी उस जनसभा को संबोधित कर रहे हैं और उस दौरान ये वीडियो आया सामने। वो उनका अपना मामला है, मैं इस मामले में तो कुछ मेरी तरफ से कमेंट नहीं करूंगा। मैं तो सिर्फ इतना ही कहूंगा कि कैबिनेट मिनिस्टर का आरोप लगाना या कैबिनेट मिनिस्टर का अपना कोई इस तरह का वर्जन देना पूरी जॉइंट कैबिनेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। और ये नैतिक जिम्मेदारी सीएम की भी है कि अपने कैबिनेट मिनिस्टर को बुला करके बात करे और उसका सदन के पटल पे उसका खंडन कर देते। मैडम जो है वो बाहर आकर के खंडन कर रहे हैं कि हमने ऐसा कुछ नहीं किया। तो मैडम साहब 1 मिनट स्पीकर साहब से कहते कि साहब मैं इसमें रिप्लाई देना चाहता हूँ। इतना ही तो कहना था कि नहीं साहब जो भी कुछ आज अखबार में छपा है मैं इसे डिनाई करता हूँ, ऐसा कुछ नहीं हुआ। इतना ही कहना था। इतना यदि कहते तो पूरे सदन जो है बिजनेस चलता। सदन में प्रतिपक्ष भी अपनी बात रखता, लीडर ऑफ द हाउस जो है वो भी अपनी बात रखते, शालीनता से रखते, हम भी अपनी शालीनता से सुनते। तो ये सदन का अपमान है और ये प्रजातंत्र में प्रतिपक्ष का इस तरह से जो है निरादर करना ये कोई अच्छी साइनेज नहीं है। बिल्कुल, प्रजातंत्र के अंदर इस तरह से जो है बातों को दबाया जाना ये कहीं ना कहीं सवाल भी खड़े करता है, क्योंकि साफ तौर पर आज जो देखा विधानसभा के अंदर तमाम चीज़ों के ऊपर बातचीत हुई है, लेकिन जिस मुद्दे के ऊपर बातचीत होनी थी और वहीं जो है कांग्रेस इस चीज़ को लेकर आरोप लगाती हुई नजर आ रही है कि इस बातों के ऊपर अगर वो विधानसभा के पटल के अंदर अगर वो बात कह देते तो शायद इतनी बड़ी बात नहीं होती। मेरे सहयोगी जावेद के साथ मैं दीपक कुमावत, अपडेट इंडिया, जयपुर।